नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जाली की बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। अगर आपको ये साड़ी देखनी है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे इसकी प्राइस के साथ साथ इसका पूरा लुक कैसा है वो सब मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लेना। अब हम ये जो ब्लाउज साड़ी है इसका ब्लाउज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लाउज़ इस तरह से नीचे ये डिज़ाइन के साथ गोल्डन डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी के साथ इसके ऊपर आया हुआ है। अब हम ये एम्ब्रॉयडरी ना जाते हुए भी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत गले का आकार बनाएंगे। अब हम इसके मेजरमेंट ले लेते हैं। 32 इंच का ये चेस्ट है और 13.5 इंच की इसकी हाइट है। 6 इंच का आर्म होल है, शोल्डर भी 6 इंच का है। अब हम ये जो शोल्डर पट्टी है, शोल्डर पट्टी 3 इंच की रखेंगे। और ये एम्ब्रॉयडरी ना जाए इसके लिए मैं इसके गले का आकार यहाँ से 2 इंच थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं 2.5 इंच का ले रही हूँ। ये गला छोटा है तो इसका इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद ये गला मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैं इसको 7 इंच ले रही हूँ। ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी चले जाएगी लेकिन वो अच्छा हो जाएगा। इस तरह से फिर ये गले का गोल आकार निकाल कर इसको कट कर लेना है। इस तरह से गोलाई में इसको कट करने के बाद हम जो बाकी के डिज़ाइन का आकार है वो निकालेंगे। अब ये जो अस्तर है ये अस्तर के ऊपर हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ये तो 3 इंच का है, फिर यहाँ से नीचे के साइड में सिर्फ 2.5 इंच ले रही हूँ और सिलाई मार्जिन के साथ रखा हुआ है, आप देख लेना। फिर यहाँ से 2.5 इंच लेके ये स्क्वायर बना रही हूँ। स्क्वायर बनाने के बाद अब इसके ऊपर गले का आकार निकाल लेंगे। अब देखना मैं इस तरह से गले का आकार दे रही हूँ। अब जो यहाँ से ये उसको स्ट्रेट रखना है। फिर मैं यहाँ पे ये जो हमारे बैंगल्स होते हैं हाथ की उसकी मदद से मैं ये आकार निकाल रही हूँ। ये आकार हाथ से भी अच्छी तरह निकल जाता है लेकिन अगर बैंगल्स की मदद से हो तो ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल आता है। इस वजह से आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ से इस ट्रिक के साथ हम काम और भी अच्छा कर सकते हैं उसी ट्रिक का हमेशा इस्तेमाल करना। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये आकार किस तरह से बहुत खूबसूरत आ जाता है। फिर एक कैनवास पेपर के ऊपर इस तरह से उसको ड्रा कर लेना है। ये ट्रांसपेरेंट कैनवास है, इसके अंदर से देखिए इस तरह से गले का आकार दिख रहा है तो उसको ड्रा कर लेना है। यहाँ से ये दोनों आकार इस तरह से ड्रा कर लेना है। फिर ड्रा करने के बाद ये इसको अच्छी तरह से निशान आए इसके लिए डबल ड्रा करके डार्क कर लेना है। और डार्क करने के बाद हम इसको पिन से पैक करेंगे ताकि ये जब हम कटिंग करें या फिर इसके ऊपर काम करें तो ये हिले ना। अब देखना इस तरह से दोनों साइड से ये अंदर का आकार कट कर लेना है। जो हमने गोलाई में बनाया था वो आकार इस तरह से कट कर लेना है। आकार कट करने के बाद हम ये पिन्स को निकाल लेंगे। पिन्स को निकालने के बाद हम अब ये जाली का कपड़ा है जो इसके ऊपर बिठाएंगे। आपके पास अगर अस्तर का कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास अस्तर का कपड़ा नहीं था, ये जाली का था, मैंने जाली का कपड़ा उसके ऊपर रखा है। अब ये हम जो डिज़ाइन का आकार बनाया था गले का उसको डिज़ाइन के साथ ही इस तरह से टिप लगाकर उस फैब्रिक के साथ पैक कर लेंगे। फिर ये दोनों साइड से इस तरह से एक बाहर की साइड और अंदर की साइड भी इस तरह से पैक कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद ये अंदर के साइड से आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दुमड़ रही हूँ। तो दुमड़ने की वजह से जब अंदर की साइड से हम टिप लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से दिख जाएगा, फिनिशिंग में आ जाएगा।
अब हम अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से सेट कर रहे हैं। अब हम अस्तर के ऊपर ये गला निकालेंगे। गला निकालने के लिए मैं इसके ऊपर ये ड्रॉ कर रही हूँ और इसको सिल रही हूँ। गले को अस्तर के गले के ऊपर इस तरह से सिल लेना है और जो हमारे गले का आकार है उसी आकार में इसको निकालना है। ये अस्तर के ऊपर अलग आकार है और जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसके ऊपर अलग है। अब हम अस्तर को इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से उसको कट कर रही हूँ। अब ये कट करने के बाद ये छोटे छोटे एक कट्स दे देंगे। कट्स देने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो आकार है वो जैसा था वैसा ही उभर कर आएगा। कैनवास की वजह से तो आ ही जाता है, फिर भी मैं और भी इसकी फिनिशिंग आए इसके लिए मैं इसको इस तरह से कट कर देती हूँ। कैनवास की वजह से देखिए ये अस्तर का कपड़ा होता है वो काफ़ी पतला होता है। इसके लिए फिनिशिंग के लिए तो फिर कैनवास ही चाहिए। वो अकेले सिर्फ फैब्रिक के साथ फिनिशिंग नहीं आएगी। इस वजह से आज मैं इसमें पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है। इसको कैनवास, पेपर पट्टी, बुकरम हर जगह अलग अलग बोलते हैं। और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ये लेस लगा रही हूँ। ये लेस लगाने की वजह, ये सिंगल आधा सेंटीमीटर की लेस है। आप इसके ऊपर एक टिप भी लगाए तो ये लेस सेट हो जाती है। हम जैसा ये गले का आकार है उसी टाइप घुमाकर लेस लगाएंगे। लेस लगाने से पहले आप देखिए इस तरह से लेस का जो आकार है या फिर जिस आकार में हमको लेस को डालना है उस आकार को पहले तैयार करके फिर उसके बाद उसके ऊपर टिप लगाने से लेस का आकार बहुत अच्छी तरह से गले के ऊपर और जैसा गला है उसी टाइप आ जाता है। अब हम ये लेस कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा धागे को निकाल लेना है हर जगह से। अब ये जो हमारा गले का आकार था इसको ये 1.5 इंच की पट्टी लेकर एक क्रॉस में पट्टी लेनी है। हमें जो गोल गले में जब भी हमें पट्टी लगानी होती है या फिर पाइपिंग बनानी होती है तो गोल गले में जब भी आप पाइपिंग बनाएं या पट्टी बनाएं तो क्रॉस का कपड़ा लेकर ही बनाएं। सीधे कपड़े में क्या होता है फिर सल आ जाती है, वो अच्छी तरह से दिखता भी नहीं है। और अगर ये क्रॉस से के साथ कपड़ा लिया ना तो जैसे गले का आकार है वो कपड़ा उतना घूमता है। अब देखिए इसके ऊपर हम ये प्रेस टिप लगाएंगे। प्रेस टिप यहाँ पे ये जाली की साइड, नीचे के साइड से जो हमने पट्टी बनाई है वो पट्टी दिख रही है। उस वजह से हम इसके ऊपर फिर से एक डबल टिप लगाएंगे जिससे वो पट्टी भी फिनिशिंग में आ जाएगी। और गले को इस तरह से दोनों हाथों से घुमाकर ही पट्टी लगाएंगे ताकि सल ना आ जाए। अब देखना इसकी फिनिशिंग में ये आ चुका है। अब हम इसको इस तरह से सेट करना है। तो पहले क्या करना है, नीचे के साइड अस्तर का कपड़ा उल्टा रखना है और ये जो फैब्रिक का कपड़ा है ये भी उल्टा रखना है। ये दोनों कपड़े उल्टा रखना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो वो सीधे में आ जाए। देखना अब ये एक टिप लगाने के बाद हम अस्तर के ऊपर ये प्रेस टिप लगाएंगे जिससे अस्तर के ऊपर लगाने से ऊपर की फिनिशिंग में एक ही टिप आएगी। अब देखना ये दोनों गले एक ही साइड से आए हुए हैं। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से काम करना ताकि जब आपको लगे कि यहाँ से थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो वो हम काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये जो पेपर पट्टी है ये इसको इस तरह से मुझे टिप लगाकर और पैक करना है। वो अंदर की साइड से या फिर वो जब पहनेंगे तो गले के ऊपर आ जाएगा, इसलिए उसके वो टिप लगाकर ही पैक कर देना है। फिर हम ये बाहर की साइड से टिप लगाएंगे। ये बाहर की टिप पे जो ब्लाउज़ के ऊपर स्टोन आते हैं वो देखकर निकाल कर ही आप टिप लगाना, वरना निडल टूट जाती है। निडल के टूटने से मशीन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जितना हो सके
उतना डिडल को संभाल कर इस्तेमाल करना। और अब हम ये जो गला है हमारा, तो उसके ऊपर गले के साइड, लेस के ऊपर नहीं, जो गले के साइड है उसके ऊपर आप ये टिप लगाना, गले के नज़दीक लगाना, ताकि जब भी कोई ये पहने तो वो दो फैब्रिक अलग अलग ना दिखे। इस वजह से ये फैब्रिक को इस तरह से टिप लगा देना है, ताकि जब पहने तो भी वो अच्छी तरह से दिख जाए, इधर उधर सरक न जाए। इस वजह से ये रखना है। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज डिज़ाइंस और स्लीव डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।